भाई साहब कर लेंगे क्वेश्चन। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस जी बढ़िया। और बताइए कि ये आपका जो प्लॉट है 13235 का, हाँ जी। इसमें जो अभी आपने इसकी हाइट बताई है कि लगभग 17-18 फीट के करीब हो गया है, और इसका जो आपका फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट है वो कैसा है, और कैसे कैसे आपने इसको इतना लंबा किया, और आपने ये जो देख रहे हैं हम, ये बहुत अच्छा इसमें पोरियों का साइज़ भी बन रहा है। लगभग सारी पोरियाँ एक जैसी हैं, और जो टॉप टू बॉटम अगर जो मैं बात करूं तो लगभग एक पोरी का Same साइज size। एक है। तो इसका कैसे मैनेजमेंट किया कि फर्टिलाइज़र कैसे कैसे दिया, क्या क्या आपने इसमें किया जो आपका इतना अच्छा गन्ना हुआ? देखो जी, ये 25 मार्च को रटून मैनेजर चला था। ये 25 मार्च की पेडी है। तो रटून चलाने के बाद तो इसमें पटड़ा बच जाता है 15-16 इंच का। तो हम एक वो लाए थे मशीन, टीलर भी है, उसमें ऊपर टंकी लगी हुई है। तो मैंने इसमें वो चला के एकदम एक तो स्प्रे कर दी थी अमीडा की और कार्बन डाइऑक्साइड 50% की, और फिर उसमें मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स डाल दिया था, और जो पुरानी जड़ थी वो टूट गई थी, और जो बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स पड़ा था बिल्कुल ज़मीन के नीचे वहीं पड़ा था, जो जहाँ से नई जड़ निकलेंगी। जी। और फिर मैंने पूरी डाइट इसे, जो यारा के प्रोडक्ट हैं, पूरी बैलेंस डाइट पूरे यारा पे लेके आया हूँ। उसे बड बिल्डर भी यूज़ किया, कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ किया, साइनोफोस भी यूज़ किया। मतलब जो जो मुझे मिलता रहा, जो जो चार्ट फॉलो करना था उसके अकॉर्डिंग मैं करता रहा। और आज स्थिति ये है कि कुछ लोग 13235 के बारे में बोलते हैं कि न्यार है, पतला है। अगर आप देखोगे तो 14 फीट पे जो पोरी है उसका साइज़ देखो और मोटाई देखो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दोनों चीज़, बीज भी अच्छा है, पर जो बैलेंस डाइट हम लेके चले हैं, जो क्रॉप मैनेजमेंट फर्टिलाइजर्स का है, वो पूरा प्रॉपर यारा चार्ट फॉलो हुआ है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये सीधा सीधा फैक्टर डालता है कि अगर जो हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें, हाँ जी। तो चाहे उसमें डीएपी की बात हो या पोटास की बात हो या मैग्नीशियम की बात हो या कैल्शियम की बात हो, तो ओवरऑल अगर जो देखा जाए तो बैलेंस न्यूट्रिशन यहाँ पे मेन वैल्यू रखता है। हाँ जी। बैलेंस वैल्यू में जो आप बता रहे हो कि 14 फुट पे जाने के बाद हमारी पोरी जो है उसका साइज मेंटेन है, हाँ जी। और पोरी का लगभग मोटाई भी सेम है। सेम। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर जो आदर्श किसान भाई हैं वो ये चीज़ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स डालते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, यारा लीवा नाइट्राबोर्ड डालते हैं तो बहुत महंगा है, बड बिल्डर बहुत महंगा है। तो उसको लेकर के आप अपनी क्रॉप पे जो रिस्पॉन्स देख रहे हो, उसको लेकर के आप महंगे की तरफ करेंगे, मूव करेंगे, या जो हमारा रिजल्ट है उसके ऊपर मूव करेंगे? देखो जी, गांव में कहावत रहे कि तेल तो तिलों में से निकलेगा। तो अगर आप बैलेंस डाइट को लेके चलोगे और अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट, यानी कि जैसे यारा मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगी, मुझे देखने में अच्छी नहीं लगी, मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी आए हैं कि अगर मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स डाला है तो एक प्रॉपर मिश्रण है, उसमें मैग्नीशियम भी है, पोटास भी है, एसओपी के पोटास भी है, फॉस्फोरस भी है, सल्फर भी है। ऐसे ही मैंने अगर इसमें कैल्शियम नाइट्रेट डाला तो उसमें नाइट्रोजन अदर फॉर्म में भी है, कैल्शियम भी है, सल्फर भी है। ऐसे साइनोफोस की स्प्रे करी, बड बिल्डर डाला, और आपका जिंक और नाइट्रो, वो जो बोरोन का आता है नाइट्राबोर, उसकी 2 स्प्रे करी। तो अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन का बैलेंस डाइट दोगे जो रिकमेंड है, तो आपके गन्ने में या फसल में जब कीट का प्रकोप भी कम होगा और फंगस भी कम आएगी, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी जो इसे नीड चाहिए वो मिलती रहेगी, तो वो पूरी होगी। तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो ये प्रैक्टिकली ये फेस किया और आपके सामने। मतलब आज की बात अगर जो करें तो एक हमारा कंपनी कहती है कि सीवी रेशियो, कि किसान 1 रुपये लगाएगा तो हम उसको 5 रुपये देंगे। तो वो 5 रुपये का जो रेशियो है आपके हिसाब से सही है या गलत है? नहीं जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बिल्कुल है। सही है। और मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ कि सीड भी अच्छा था, टिश्यू कल्चर का सीड था, और बैलेंस डाइट जो यारा का चार्ट मैंने फॉलो किया, दोनों के एक अच्छे कॉम्बिनेशन की वजह से ही आज मुझे ये मान सम्मान मिला है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि अभी क्या होता है कि फार्मर बोलता है कि मैंने अब हर तरीके से खाद लगाया, जो हम कॉस्ट ऑफ बेनिफिट की बात करें
तो उसमें क्या होता है कि फार्मर की नॉर्मल प्रैक्टिस जो रहती है लगभग 10,000 रुपये 11,000 रुपये वो लगा देता है फर्टिलाइज़र, लेकिन फिर भी वो उत्पादन नहीं पाता। वो उत्पादन की बात करो तो वो 60 से 65 कुंटल पे आकर के वो रुक जाता है। लेकिन अगर जो आपकी कॉस्ट बढ़ी, भाई जाहिर सी बात Cost है, आपने बढ़ी है। क्रॉप प्लान लगाया तो सारी कॉस्ट बढ़ी है। चीज़ें यूज़ की तो कॉस्ट बढ़ी। तो कॉस्ट बढ़ने के बाद जो उत्पादन की बात आती है, जैसे इसकी पेड़ी की बात करें तो लास्ट ईयर से और नॉर्मल फार्मर से और आपको इसमें कितना बेनिफिट दिख रहा है? आप तो 1:5 का बता रहे हो और फार्मर्स के अकॉर्डिंग, तो आपने देखो एक बहुत बड़ी बहस का विषय बना हुआ है 13,235 सीड कि भाई ये पुष्पेंद्र के यहाँ क्यों अच्छा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने यारा यूज़ किया, तो अगर कॉस्टिंग बढ़ी है तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है, उस रेशियो में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वरना अगर इतनी कॉस्टिंग बढ़ने के बाद मैं भी सोचता अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, मैं भी ये सोचता कि नहीं, एक साल दे देता, दूसरी साल दे देता, तीसरी साल मैं भी नहीं दे पाता, क्योंकि कमाऊँ जब इसी से कमाऊंगा तो इसी में लगाऊंगा ना, अपने घर से कब तक लगाऊंगा। जैसे अभी लास्ट ईयर मैंने आपने परचेज किया था कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स खरीदा था, 40 बैग यारा मिला कॉम्प्लेक्स लिया था, 40 बैग नाइट्राबोर भी लिया था, पोटास भी लिया था, सैनिफॉस भी लिया था, ये सारी चीज़ें ली। तो आपके पास दूसरे फार्मर भी आते होंगे, तो आप उनको जैसे बताते हो कि कॉम्प्लेक्स यूज़ करना है, नाइट्राबोर यूज़ करना है, तो उनका जो रिस्पांस आता है वो क्या बोलते हैं आपसे? देखो जी, वो यही बोलते हैं कि बहुत महंगा है, पर कुछ फार्मर्स, मैंने कहा कि पिछले 2.5 साल में कुछ जो यूथ है वो मुझे देख के तो कन्विंस हुआ है, उन्होंने, भैया को ही पता, उन्होंने यूज़ किया है, तो यूज़ करेंगे तो रिजल्ट का पता चलेगा ना, अगर यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट का। तो मैंने उन्हें यही बोला कि एक साल यूज़ करके, थोड़ा सा यूज़ करके देख, फिर पता चलेगा। तो दम तो है, यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू पुष्पेंद्र जी, आपसे मुलाकात करके बहुत बढ़िया लगा। अभी बहुत जल्दी हम आपको फिर से एक बार लेके आएंगे चैनल पे, तब हम आपको एक विस्तृत, एक अच्छा सा ये प्लेटफॉर्म जो आज आप देख रहे हैं कि 16 फीट है, हमारा एक टारगेट है, आपका भी एक टारगेट है कि हमें इस टॉप पे पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए ऐसा ही नहीं है कि पहुंचना ही बड़ी बात नहीं है, इस पे वेट इसका लेना है, इससे अच्छा प्रोडक्शन लेना है। और हमें इस क्रॉप को एक देखने लायक, ये आपका जो रिसर्च सेंटर है, नो डाउट आपका वो जो दूसरा प्लॉट है 85 बीघे का करीब, हाँ जी। वो भी नो डाउट आपने जो मेहनत की है वो दिखती है लोगों को। तो वो हमसे भी पूछते हैं कि वो प्लॉट किसका है, तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ वो अपने फार्मर का है। शुगर फैक्ट्री में सीपी सिंह साहब भी पूछते थे कि वो फार्मर हैं, हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर, मैंने कहा आप उनसे डिस्कस कर लेना। तो नो डाउट आपका बहुत बड़ा नाम है, और आपको प्रयास करूँगा कि अपने एक प्लेटफॉर्म पे मैं ले करके आऊँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।